जय जिनेन्द्र साहब। सबसे पहले नवकार मंत्र के माध्यम से क्लास चालू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंच नमुकारो सव पावपणसणु, मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। गत 2 दिवसों से कर्म ग्रंथ के बारे में चर्चा चल रही है। तो कर्म ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हुए कर्म की परिभाषा, कर्म के स्वरूप, आत्मा के साथ कर्म का बंध, कर्म की अवस्थाओं के बारे में जानने का प्रयास किया। किस प्रकार से यह आत्मा को कर्म प्रभावित करते हैं उनको भी हमने जानने का प्रयास किया। बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, संक्रमण, उद्वर्तन, अपवर्तन आदि अवस्थाओं को समझने का प्रयास किया। हम आगे भी अभी जो बाकी की अवस्थाएं कर्म की बची हुई है उनको समझने का प्रयास करते हैं। उद्वर्तन यानी स्थिति और अनुभाग में जो कमी की जाती, स्थिति अनुभाग में जो बढ़ोतरी की जाती है वो उद्वर्तन कहलाता है, और स्थिति और अनुभाग में जो कमी की जाती है वह अपवर्तन कहलाता है। परिणाम विशेष से, अपने आत्मा के परिणाम अध्यवसाय विशेष से जो हमारे कर्म की स्थिति बंधी हुई है, जो हमारे कर्म का अनुभाग बंधा हुआ है, उसको जो बढ़ाया जाता है वह उद्वर्तन कहलाता है, और उसको जो घटाया जाता है वो अपवर्तन कहलाता है। जैसे कि कोई बीज डाला गया, कोई छोटा सा पौधा लगाया गया, उसको अगर समुचित प्रकाश मिलता है, समुचित खाद मिलती है और समुचित ही पानी उसको अगर मिलता है तो वो अच्छी तरह से फल फूल जाता है और अच्छा भली प्रकार से अच्छा फल प्रदान करता है, मीठे फल प्रदान करता है। वैसे ही जिस किसी कर्म को परिणामों से वृद्धि प्राप्त हो जाता है, जो हमारे कर्म बंधा हुआ है उसको हमारे अध्यवसाय विशेष के कारण से अगर उसमें बढ़ोतरी हो जाती है तो वो उद्वर्तन कहलाता है। अपवर्तन के लिए ये ध्यान में ले लें, जब कमी हो जाती है कर्म के स्थिति और अनुभाग में तो वह अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए बुखार आ रहा है और गर्म तेज बुखार आ रहा है 102 डिग्री 103 डिग्री का। अगर हम गीली पट्टी आदि लगाते हैं तो गीली पट्टी आदि अगर माथे पे लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं तो उसका ताप कम हो जाता है। वैसे ही जो कर्म हमारे बांधे हुए हैं उन कर्म में अगर परिणाम विशेष से अध्यवसाय विशेष से हमारे प्रशस्त अध्यवसायों के कारण से उसके स्थिति और अनुभाग में अगर कमी आती है तो वह अपवर्तन कहलाता है। अब कर्म की एक स्पेशल अवस्था की बात करते हैं, और कर्म की स्पेशल अवस्था है उपशमन यानी उपशम। उपशम यानी दबाना। जब कर्म हमारी आत्मा पर लगे हुए उस कर्म को इस योग्य कर दिया जाता है कि वह कर्म न तो विपाक उदय दे सके और न ही प्रदेश उदय दे सके। 2 प्रकार का उदय बताया जाता है। एक विपाक उदय क्लास में कल बताया भी गया था। विपाक उदय यानी जो अनुभव में आता है, और प्रदेश उदय यानी कि जो अनुभव में नहीं आता है। जो अनुभव में आता है वो विपाक उदय कहलाता है, और जो अनुभव में नहीं आता है वो प्रदेश उदय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, आप किसी रूम में बैठे हैं, जो जो चीजें आपको दिखाई दे रही है वो चीजें आपके विपाक उदय मानी जाएगी। जो चीजें अलमारी के अंदर पैक हैं वो आपको दिखाई नहीं देती है, आपको भले वो चीज है जरूर, वो वस्तु है जरूर, लेकिन वो आपको सामने दिखाई नहीं दे रही है, तो उसको हम कहते हैं प्रदेश उदय। तो विपाक उदय और प्रदेश उदय 2 तरह के उदय होते हैं। लेकिन जब कर्म का उपशम कर दिया जाता है, कर्म को इस योग्य कर दिया जाता है कि वह न तो विपाक उदय दे सके और न प्रदेश उदय दे सके, वह अवस्था उपशम कहलाती है। और ये जो उपशम होता है ना,
ये मात्र अंतर्मोद के लिए ही होता है। अंतर्मोद यानी 48 मिनट से कम कम का समय, अंतर्मोद से ज्यादा का उपशम नहीं होता है, ये ध्यान में ले लें। अंतर्मोद से ज्यादा का उपशम नहीं होता है। उपशम ऐसी अवस्था है जिसमें कर्म का विपाक उदय भी नहीं होता है और प्रदेश उदय भी नहीं होता है। ऐसी अवस्था जो कर्म की होती है वह उपशम कहलाती है। सत्ता में पड़े हुए कर्म दलिकों को जब ऐसी स्थिति में कर दिया जावे कि न तो वह विपाक उदय दे और न ही वह प्रदेश उदय दे, तो वह उपशम कहलाती है। इस उपशम में उदीर्ण और संक्रमण जो है वह नहीं होता है। चार करण मुख्य रूप से बताए जाते हैं, उदीर्ण, संक्रमण, अपवर्तन और उद्वर्तन। जब किसी कर्म का उपशम हो जाता है, जब किसी कर्म का उपशम हो जाता है तो उपशम होने के बाद उस कर्म की उदीर्णा भी नहीं होती है, उस कर्म में उस उदीर्णा भी नहीं होती है, उस कर्म का संक्रमण भी नहीं होता। ठीक है ना? उस कर्म की उदीर्णा और संक्रमण दोनों ही बंद हो जाते हैं और अपवर्तन उद्वर्तन उसमें चालू रहते हैं। चारित्र मोहनीय कर्म जो है, उदय उदीर्णा दोनों नहीं होते हैं उपशम में, क्योंकि प्रदेश उदय विपाक उदय दोनों नहीं होते हैं, तो उदय भी नहीं होते हैं, उदीर्णा भी नहीं होती है। हाँ, संक्रमण जो है केवल चारित्र मोहनीय की जो प्रकृतियां है ना उनका संक्रमण नहीं होता, बाकी और प्रकृतियों का हो सकता है। वापस ध्यान में ले लीजिए, ज्ञानावर्णीय कर्म की प्रकृतियां, दर्शनावर्णीय कर्म की प्रकृतियां आदि आठों कर्म की प्रकृतियां होती हैं। उन आठों कर्म की प्रकृतियां जो होती है उसमें से उपशम केवल जो होता है वो केवल मोहनीय कर्म का होता है। उपशम किसका होता है? केवल मोहनीय कर्म का होता है। उस मोहनीय कर्म में भी दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां तीन होती है, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय। और चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां 25 होती है। चारित्र मोहनीय की जो प्रकृति होती है, कषाय मोहनीय की 16 और 9 कषाय मोहनीय की 9, ऐसे 25 प्रकृतियां होती है। इनका इन 25 प्रकृतियां यानी 28 प्रकृतियों का जब उपशम होता है, दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियों का जब उपशम होता है तो न इनका उदय होता है न उदीर्ण होता है। जब इन प्रकृतियों का उपशम हो जाता है तो इनका उदय उदीर्णा नहीं हो सकती है। और अगर चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों का उपशम है तो उदय उदीर्णा तो नहीं होती है, साथ में संक्रमण भी नहीं होता है। ये बात स्पेशल ध्यान रख लीजिए। इसलिए उपशम जो है उस उपशम में उदय उदीर्णा तो होती ही नहीं है। अगर वो चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां हैं तो उसका संक्रमण भी उस समय पर नहीं होता है, उद्वर्तन और अपवर्तन चालू रहते हैं। ये उपशम कहलाता है। उपशम मात्र अंतर्मोद के लिए होता है। और हम भी व्यवहार में भी देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को दबाया जाता है ज्यादा तो ज्यादा देर नहीं दबता है, थोड़ी देर तो दब जाएगा लेकिन ज्यादा देर तक वह नहीं दबेगा। इसलिए वापस ध्यान में ले लीजिए, उपशम किसको कहते हैं? जिसमें प्रदेश उदय और विपाक उदय दोनों ही नहीं होता है। जिस कर्म का प्रदेश उदय विपाक उदय दोनों के ही अयोग्य कर दिया जाता है कर्म को, वह उपशम कहलाता है। ठीक है सब? अब उपशम जो है वो केवल मोहनीय कर्म का होता है। मोहनीय कर्म दो प्रकार का होता है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। अगर दर्शन मोहनीय का उपशम है, अगर दर्शन मोहनीय का उपशम है तो उसमें उदय भी नहीं होगा और उदीर्णा भी नहीं। और अगर चारित्र मोहनीय का उपशम है तो उसमें उदय भी नहीं होगा, उदीर्णा भी नहीं होगी और संक्रमण भी नहीं होगा। तीन चीजें नहीं होगी। अगर चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों का उपशम किया है तो उदय उदीर्णा और संक्रमण तीनों नहीं होंगे। और अगर दर्शन मोहनीय की प्रकृति का उपशम किया है तो उसमें उदय उदीर्णा दोनों नहीं होंगे लेकिन संक्रमण हो सकता है। अब प्रश्न किया जाता है उपशम किया कैसे जाता है? उपशम किया जाता है पुरुषार्थ से। कौन से पुरुषार्थ से? हमारे परिणामों के पुरुषार्थ से किया जाता है। किसी भी कर्म को अगर विपाक उदय और प्रदेश उदय के अयोग्य किया जाता है तो विपाक उदय और प्रदेश उदय के अयोग्य जो किया जाता है वो हमारे परिणाम विशेष से ही किया जाता है। या कर्म की जो भी अवस्थाएं बनती है वो हमारे आत्मा के परिणामों के कारण ही बनती है। क्योंकि इसके लिए बाहर का कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं है, कोई बाहर की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये अंदर के भावों से ही होता है। जब प्रशस्त अध्यवसाय आते हैं तो उस समय कर्मों को इस योग्य कर दिया जाता है कि वह कर्म प्रदेश उदय भी नहीं देवे तो विपाक उदय भी नहीं देवे। उस अवस्था को, कर्म की उस अवस्था को उपशम कहा जाता है। अगली अवस्था जो होती है वो अगली अवस्था होती है निद्दक। आपने सुना होगा कई बार कर्म का बंध चार प्रकार का होता है, बद्ध, स्पष्ट,
निद्दत और निकाचित। निद्दत जो बंध होता है वो कर्म का सघन बंध होता है। जब अगर मजबूत बंध होता है कर्म का, तो मजबूत बंध होता है तो वो कर्म वैसा का वैसा उदय में आने का प्रयास ज्यादा करता है, वो है उसमें कमी बेसी कम होती है। लेकिन जो निद्दती कर्म होता है, हम जो कर्म बांधते हैं उसमें हमारे परिणाम के कारण से उसमें सघनता आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सुइयों का ढेर है, सुई होती है ना सिलने वाली, उन सुइयों का ढेर है, उन सुइयों के ढेर को इकट्ठा कर दिया, सामान्य रूप से इकट्ठा कर दिया, ये तो ढेर हो गया सामान्य। और उस ढेर को पूरे को 100 सुइयों को बांध दिया एक तार से, तो सघनता और मजबूत हो गई। और कस के उसको बांध दिया तार से तो और ज्यादा सघनता हो गई। और उसको गर्म करके लोहा बना दिया, पूरे का एक में एक कर दिया, तो और ज्यादा सघनता हो गई। जो सुइयों को तार से बांधा जा रहा है और बांध करके पूरा गट्ठा बना करके बांधा जा रहा है, उस अवस्था को निद्दती कर्म कहते हैं। जो कर्म हमारे बंधे हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से सघनता से जो बंध गए। सघनता का मतलब होता है, देखिए एक तो होता है, एक कपड़ा तो होता है जिसमें कि आर पार दिखाई देता है, उस कपड़े में आर पार दिखाई देता है, वो सघन नहीं होता, वो तो ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन एक ऐसा डार्क कपड़ा होता है जिसके कि आर पार नहीं दिखाई देता। तो जो निद्दत कर्म है, वो जो निद्दत कर्म है ना, वो इतना मजबूत और सघन होता है कि उस कर्म, उस सघनता में उस कर्म की जो होती है, गाढ़ा भी कह सकते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे शब्द दिया, वो गाढ़ा बंध जो होता है ना, उस निद्दत कर्म में उदीर्णा और संक्रमण नहीं होता। जब कोई कर्म निद्दत बन जाता है तो उस निद्दत कर्म, बंधे हुए निद्दत कर्म में उदीर्णा और संक्रमण नहीं होता है। अपवर्तन उद्वर्तन तो उसमें भी हो सकता है, लेकिन उदीर्णा और संक्रमण उस निद्दत कर्म में नहीं होता है। और यदि अगर और ही ज्यादा क्रूर परिणाम आ जाए, और ज्यादा ही क्रूर परिणाम आ जाए, तो कर्म जो बनता है वो विशेष रूप से गाढ़ा बनता है, उसको कहते हैं निकाचित कर्म। आपने सुना होगा कि उसने तो बहुत निकाचित कर्म बांधे। भगवान महावीर के लिए सुना होगा, जब सैया पालक के कानों में शीशा डलवाया तो भगवान महावीर ने निकाचित कर्म बांधे और बाद में उनको कानों में खीले ठुकवा करके वो कर्म भोगने पड़े। तो ऐसा जो निकाचित कर्म होता है, इतना गाढ़ा बंद कर्म होता है, वो ऐसा कर्म बनता है कि उसमें न तो उदीर्णा होती है, न संक्रमण होता है, न अपवर्तन होता है और न उद्वर्तन। किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होता है। वो निकाचित कर्म जैसा बांधा है उसको वैसा का वैसा ही भोगना पड़ता है। इस प्रकार से ये कर्म की 10 अवस्थाएं आपको बताई गई। पहली अवस्था बंध, दूसरी उदय, तीसरी उदीर्णा, तीसरी चौथी सत्ता, पांचवी संक्रमण, छठी उद्वर्तन, सातवीं अपवर्तन, आठवीं संक्रमण, आठवीं उपशमन, और नवीं निद्दत, और 10वीं निकाचित। ऐसे कर्म की 10 अवस्थाएं होती है। हमारी आत्मा पर लगे हुए कर्म है, वो सारे के सारे हमारे आत्मा से बंद है, इसलिए उस अवस्था को कहते हैं बंद। उदय किसको कहते हैं? जो कर्म बंधे हुए हैं उनका जो अबाधा काल पूरा हो गया है, अबाधा काल पूरा होने के बाद जो वो हमारे उदय में आएंगे, उसको कहते हैं उदय अवस्था। उदीर्ण अवस्था, जो कर्म आगे उदय में आने वाले हैं उनको उठा करके अभी वर्तमान में ही उदय में लेकर के आ जाते हैं, उसको कहते हैं उदीर्ण। सत्ता, हमारी आत्मा पर जब कर्मों का बंद हुआ तब से लेकर के जब तक वो आत्मा से वापस अलग हट नहीं जाते, तब तक वो सत्ता में वो कर्म की अवस्था कहलाती है सत्ता। जब एक कर्म का ट्रांसफर दूसरे कर्म की प्रकृति में कर दिया जाता है वो कहलाता है संक्रमण। जब कर्म प्रकृति का अनुभाग और स्थिति को बढ़ा दिया जाता है वो कहलाता है उद्वर्तन। जब कर्म प्रकृति की स्थिति और अनुभाग को घटा दिया जाता है तो वो कहलाता है अपवर्तन। और जब उस कर्म को इस योग्य कर दिया जाता है कि न तो वो विपाक उदय दे सके न वो प्रदेश उदय दे सके, वो कहलाता है उपशम। उस कर्म को ऐसा तरीके से बांधा जाता है कि उसमें उदीर्णा और संक्रमण नहीं हो सके, अपवर्तन उद्वर्तन ही हो सके, ऐसी स्थिति कहलाती है निद्दत। और जो लास्ट वाली है निकाचित, ऐसी कर्म की सघन स्थिति, गाढ़ स्थिति, जिसमें कि उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, उदीर्णा कुछ भी नहीं होता है। जैसा कर्म बांधा जाता है निकाचित, उस निकाचित को उस रूप में ही भोगा जाता है। ऐसे कर्म की 10 अवस्थाएं बताई गई है। इन 10 अवस्थाओं में से करण 8 होते हैं। करण का मतलब होता है पुरुषार्थ विशेष। जो करण किसको कहते हैं? परिणाम विशेष। वीर्य, वीर्य कहलाता है हमारा पुरुषार्थ। देखो पुरुषार्थ दो तरह के होते हैं, एक होता है आत्म पुरुषार्थ यानी परिणाम सापेक्ष, अध्यवसाय सापेक्ष, और एक होता है बाहर का शरीर का पुरुषार्थ जो होता है। अब जो मेहनत आप करते हैं, जो शारीरिक कार्य आप करते हैं,
जो उसमें जो आपका मेहनत लगती है वो कहलाता है बाह्य पुरुषार्थ, और भीतरी पुरुषार्थ जो होता है, जो परिणामों के द्वारा होता है, अध्यवसाय के द्वारा होता है, उस पुरुषार्थ विशेष को करण कहते हैं। तो इस पूरे 10 अवस्थाएं हैं, उसमें से करण 8 ही है, क्योंकि सत्ता कोई करण नहीं होती है और उदय कोई करण नहीं होता है। क्योंकि सत्ता तो स्टॉक में पड़ी है, उसके लिए परिणाम विशेष नहीं चाहिए। अगर आपको उदीर्णा करनी है तो परिणाम चाहिए, आपको संक्रमण करना है तो परिणाम चाहिए, आपको उदीर्णा करनी है तो परिणाम चाहिए, उद्वर्तन अपवर्तन निद्दत और निकाचित कर्म को करना है तो परिणाम चाहिए। उदय के लिए कुछ नहीं चाहिए, बंद होने के बाद उदय अपने आप आता है, उसके लिए जीव के परिणाम जरूरत नहीं है। और सत्ता भी जब कर्म बन जाता है तो स्टॉक में हमारी आत्मा के साथ कर्म उद्गल लगे रहते हैं, उसके लिए कोई परिणामों की आवश्यकता नहीं। बंद के लिए परिणाम चाहिए, लेकिन बंधने के बाद जो हमारे आत्मा से जुड़ गए हैं, वो जुड़े हुए रहने की स्थिति को सत्ता कहते हैं। इसलिए करण 8 ही होते हैं, उदय और सत्ता करण नहीं होते। अब देखिए 1 से लेकर के और 10 गुणस्थान तक, मिच्छा में 8 गुणस्थान तक, क्योंकि 8वां गुणस्थान अपूर्व करण गुणस्थान है। 9वें गुणस्थान में कर्मों को तोड़ने की तैयारी चालू करता है जीव। तो 8वें गुणस्थान तक तो सारे के सारे 8 करण होते हैं। देख लीजिए 10 अवस्थाएं बताई गई है कर्म की, उन 10 अवस्थाओं में से उदय और सत्ता, ये 2 अवस्थाएं करण नहीं होती। और 1 से लेके 8वें गुणस्थान तक 8 करण होते हैं। 8 करण का मतलब बंध, उदीर्णा, संक्रमण, उद्वर्तन, अपवर्तन, उपशमन, निद्दति और निकासन, ये 8 करण कहां तक होते हैं? 1 से लेके 8वें गुणस्थान तक। लेकिन जब जीव 9वें 10वें गुणस्थान में पहुंच जाता है तो उसके 3 करण नहीं होते हैं। कौन कौन से? देशोपशमना नहीं होती है, और निद्दति नहीं होती है, और निकास नहीं होती। अब प्रश्न होना चाहिए देशोपशमना क्या है? देखो, जो उपशमन करण जो अपन ने लिया है ना, वो उपशम करण 2 प्रकार का होता है, एक सर्वोपशम और एक देशोपशम। तो सर्वोपशम का मतलब तो होता है, सर्वोपशम तो हमारे 10वें गुणस्थान तक रह सकता है, लेकिन देशोपशम है वो 8वें गुणस्थान तक रहता है। सर्वोपशम में तो सभी प्रकार के कर्म पुद्गल जो रहते हैं कर्म प्रकृति को, कोई भी उदय में नहीं आ सकते। लेकिन देशोपशम जो होता है, वो देशोपशम 8 कर्मों में होता है। तो देशोपशम जो है कर्म की ऐसी स्थिति जो देश रूप से, यानी पूरा कर्म नहीं, उसका एक टुकड़ा जो है वो उपशम हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख में से आपका बैंक वालों ने आपका 10,000 रुपए लॉक कर दिया, तो ये कहलाता है देशोपशम। यानी 10,000 रुपए ही का ही उपशम हुआ है, 90,000 का उपशम नहीं हुआ है। तो ऐसी अवस्था जो किसी कर्म पुद्गल की होती है, वो कर्म पुद्गल की जो कुछ अवस्था ऐसी होती है जो देशोपशम हो जाती है, ऐसी जो कर्मों की स्थितियां होती है वो 8वें गुणस्थान तक ही होती है। तो 8वें गुणस्थान तक देशोपशम, निद्दति और निकासना होती है। बाकी करण भी होते हैं, लेकिन 8वें के ऊपर ये 3 करण नहीं होते हैं। कौन कौन से नहीं होते हैं? देशोपशम नहीं होता, निद्दति नहीं होता, और निकासना। 9वें 10वें गुणस्थान में 5 ही करण रह जाते हैं। सर्वोपशम तो रहता है, उपशम का जो पार्ट सर्वोपशम है ना, वो रहता है, लेकिन उसको पूरी तरह से करण नहीं है, वो आधा ही करण रह गया, इसलिए 5 ही करण यहाँ पर बताए गए। अब 11वें गुणस्थान में क्या होता है? 11वें गुणस्थान में संक्रमण नहीं होता। 11वें गुणस्थान में संक्रमण को नहीं छोड़ करके 4 ही करण होते हैं। संक्रमण जो होता है वो 10वें गुणस्थान तक ही होता है। 11वें 12वें 13वें में 4 ही करण रह जाते हैं। 4 करण कौन कौन से हैं? बंध, उदीर्णा, उद्वर्तन और अपवर्तन, ये 4 ही करण रह जाते हैं। कहाँ पे? 11 12 13वें गुणस्थान। और 14वें गुणस्थान में कोई करण नहीं होता है, क्योंकि जीव अयोगी हो जाता है। केवल एक स्त्रीमुख संक्रमण होता है, जिसको प्रदेश उदय के द्वारा कहा जाता है, वो केवल मात्र रहता है, बाकी किसी प्रकार का कोई करण नहीं होता है। ये 10 अवस्थाओं को बताया, 8 करणों को गुणस्थानों में बताया। अब एक शब्द जो अबाधा काल है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी कर ली थी कि अबाधा काल किसको कहते हैं। तो अबाधा काल है जब तक कर्म बंधने के बाद, जब तक कर्म का विपाक उदय प्रदेश उदय नहीं आता है, जब तक वह कर्म हमको किसी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचाता है, तब तक वह कर्म क्या कहलाता है? उसकी कर्म की स्थिति कहलाती है अबाधा काल। अबाधा काल का मतलब होता है वो कर्म जो है हमको किसी भी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है सर? ये अबाधा काल की स्थिति होती है। अब आगे चलते हैं कर्म के प्रकार। देखिए,
सबसे पहली बात तो कर्म बंध जो होता है ना, उसके प्रकार मैंने पहले भी आपको चर्चा में भूमिका रखते हुए बता दिया था कि प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। कोई भी चीज आती है ना, कोई भी चीज अगर हमारे आत्मा से लगी है, यानी कर्मों को जो पुद्गल हमारे आत्मा से लगे हैं, उसमें चार चीजों में विभक्त हो जाती है। वो आत्मा पे जो कर्म लगे हैं, वो हमारी आत्मा को कैसे प्रभावित करेंगे, किस प्रकार प्रभावित करेंगे, ये उसकी प्रकृति होती है। कितने समय तक प्रभावित करेंगे, ये उसकी स्थिति होती है। और कितना प्रभावित करेंगे, ये उसका अनुभाग होता है। और कितने प्रदेश जो है हमारे आत्मा से आकर के लगे हैं, ये उनका प्रदेश होता है। जैसे गाय ने चारा खाया, गाय ने क्या खाया, चारा खाया। चारा खाने के बाद उस चारा खाने से उसके शरीर में दूध की उत्पत्ति हुई। अब जो चारा खाने से जो दूध की उत्पत्ति हुई है, दूध जो है वो गाय का दूध कैसा होता है, मधुर, यानी मीठा। यानी गाय का दूध जो है वो अनेक प्रकार से, उसकी प्रकृति क्या होती है, गाय के दूध की प्रकृति जो है शीतल होती है, मधुर होती है, ये उसकी प्रकृति हो गई। और गाय के दूध में की स्थिति, यानी उसका जो शुद्ध स्वभाव है, जो उसकी प्रकृति है, यानी उसकी जो मधुरता है, वो कुछ टाइम तक ही रहती है। अगर ज्यादा पुराना गाय का दूध हो जाता है तो वो बदबू मारने लग जाता है। तो उसका जो स्वभाव, जो मधुरता है, वो कुछ टाइम पीरियड तक ही रहता है, वो उसकी स्थिति कहलाती है। तीसरा, अनुभाग, उसका जो चिकनापन है या उसकी मधुरता में जो तरतमता है। किसी गाय का जो दूध होता है वो मधुर कम होता है, किसी गाय का दूध जो होता है वो मधुर ज्यादा होता है। तो इसकी जो तरतमता है, ये अनुभाग कहलाता है। और गाय के दूध की जो क्वांटिटी आपको प्राप्त हुई है, यानी 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, वो उसका प्रदेश कहलाता है। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। बाजार में चॉकलेट आती है, चॉकलेट का स्वभाव होता है कि दांतों को खराब करती है। यह चॉकलेट जो होती है वो मीठी होती है, ये मान के चल लीजिए। लेकिन अब चॉकलेट के ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। वो जो एक्सपायरी डेट है, वो उसकी स्थिति है। चॉकलेट का जो टेस्ट है उसका जो टेस्ट है, उसमें मिठास कम है, ज्यादा है, तीखी है, जैसी भी चॉकलेट होती है, उसका टेस्ट से संबंधित जो चीज होती है वो अनुभाग होता है। और उसकी साइज जो होती है, छोटी साइज की है, बड़ी साइज की, ये उसका प्रदेश होता है। कोई बहुत सारे एग्जाम्पल बंद के ले सकते हैं आप। बाजार से टेबलेट लेकर के, बुखार की टेबलेट लेकर आए, बुखार समाप्त करने की टेबलेट लेकर के आए, तो उस टेबलेट का स्वभाव क्या है, बुखार को खत्म करना, ये उसकी प्रकृति हो गई। उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि भाई 6 महीने के बाद ये दवाई काम की नहीं है, तो वो जो एक्सपायरी डेट है वो उसकी स्थिति हो गई। अनुभाग, उस जो दवाई है उसका टेस्ट कैसा है, उस टेबलेट का टेस्ट कैसा है, कड़वा है, मीठा है, या कोई अलग तरीके का टेस्ट है, वो उसका टेस्ट कहलाता है अनुभाग। या फिर दूसरे रूप में कहें तो उसका पावर, उसका पावर जैसे 250 mg की है, 500 mg की है, 1000 mg की है, तो उसका जो पावर होता है वो भी अनुभाग के रूप में समझ सकते हैं। और टेबलेट की जो साइज होती है, कोई गोल होती है, कोई चौकोर होती है, कोई त्रिकोण होती है, ये जो साइज होती है उसकी प्रदेश कहलाता है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल, आगमों में एक लड्डू का एग्जाम्पल भी देते हैं। अगर लड्डू बनाया है, जैसे मेथी के लड्डू बनाते हैं, मेथी का लड्डू क्या करता है, वात नाशक होता है ना, जो गैस बनती है उसका वात नाशक होता है। तो उसका प्रकृति क्या हुआ, लड्डू की वात नाशक प्रकृति हो गई। अब वो लड्डू जो है वो कितने 6 महीने तक चलता है, 6 महीने के बाद उसमें विकृति आ जाती है, वो भी टेस्ट उसका खत्म हो जाता है। तो 6 महीने उसकी ड्यूरेशन हो गई, उसकी स्थिति हो गई। और उसका अनुभाग, वो मीठा ज्यादा है, कड़वा ज्यादा है, जैसा भी मेथी के लड्डू कड़वे भी होते हैं, तो कड़वा कम है, ज्यादा है, वो उसका टेस्ट है, वो उसका अनुभाग हो गया। और उस लड्डू की जो साइज है वो उसका प्रदेश हो गया। इस प्रकार से हमारी आत्मा पर जो कर्म पुद्गल लगते हैं, वो कर्म पुद्गल हमारे ज्ञान गुण को ढकेंगे, हमारी श्रद्धा को विकृत करेंगे, हमको कोई चीज याद नहीं होने देंगे, या हमको दुख उत्पन्न कराएंगे, या हमको सुख उत्पन्न कराएंगे, हमको उच्च कुल में पैदा कराएंगे या नीच कुल में पैदा कराएंगे, या हमको ज्ञान प्राप्ति में बाधा डाल देंगे। जो भी कार्य करेंगे वो कर्म पुद्गल जो बंधे हैं, वो उसकी प्रकृति कहलाती है। वो हमारी आत्मा तक जो जो भी प्रभावित करेंगे, वो कितने समय तक करेंगे। अगर मेरी बुद्धि तेज नहीं चलेगी, तो वो कर्म के कारण, कौन से कर्म के कारण, ज्ञानावर्ण कर्म के कारण। अगर मेरी बुद्धि तेज नहीं होगी तो कितने समय तक नहीं होगी, वो ज्ञानावर्ण कर्म की स्थिति बताएगी। और जो कितने अनुभाग में नहीं होगी, मैं 1 घंटे में एक गाथा याद करूंगा तो मुझे आधा पार्ट याद होगा, या मुझे 2 गाथा याद होगी, मुझे 10 गाथा याद होगी। ये जो अनुभाग जो रहेगा, वो ज्ञानावर्ण कर्म का जो अनुभाग रहेगा, उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि भाई मेरे को कितना याद होता है।
और उस ज्ञानावर्णीय कर्म के पुद्गल मैंने कितने आत्मा के साथ में चिपकाए हैं, संबंध किया है, वो उसका प्रदेश बंध कहता है। इसलिए प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अब 4 प्रकार के बंध आपने समझ लिए। अब कर्म की जो प्रकृतियां है, अभी अभी तक हम जो समझ रहे थे ना, वो कर्म को समझ रहे थे, पर कर्म में भी 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अनुसार, ये 8 प्रकार के कर्म। ठीक है सर, जो 8 प्रकार के कर्म है, ये 8 प्रकार के कर्म किसके अपेक्षा से 8 भागों में डिवाइड किया? इनके स्वभाव के कारण से। ज्ञानावर्णीय कर्म क्या करेगा? ज्ञानावर्णीय कर्म हमारे ज्ञान गुण को ढकेगा। दर्शनावर्णीय कर्म क्या करेगा? हमारा जो दर्शन गुण है, हमारी जो चिन्मयता है, हमारी चेतनता है, उसको प्रभावित करेगा। वेदनीय कर्म क्या करेगा? हमको सुख देगा या दुख देगा। मोहनीय कर्म क्या करेगा? हमको मोह संबंधों में आबद्ध करेगा, हमारे भीतर विकार उत्पन्न करेगा, हमको क्रोध, मान, माया, लोभ का कषाय का आचरण करवाएगा। आयु कर्म क्या करेगा? हमको संसार में रोके रखेगा। जैसे वर्तमान में आयु कर्म के जैसे है, अभी मनुष्य आयु बांधा हुआ है, तो अगर मान लो 70 साल का, 80 साल का जो भी बांधा हुआ है, तो 80 साल तक हमको मनुष्य गति में रोके रखेगा। नाम कर्म क्या करेगा? हमको विविध रूप प्रकार के रूप दिलाएगा। अभी वर्तमान में मेरी शक्ल ऐसी है, किसी दूसरे की शक्ल कैसी है, किसी तीसरे की शक्ल कैसी है, तो अलग अलग शक्ल जो होगी, या अलग अलग जो शरीर मिलेगा, लंबाई, चौड़ाई, काला, गोरा, ये सब जो है, ये सब नाम कर्म की अपेक्षा से होता है। गोत्र कर्म क्या करेगा? हमको कैसा कुल दिलाएगा, हमारे संस्कार कैसे उत्पन्न करेगा। अगर अच्छे संस्कार होंगे और अच्छा कुल उत्पन्न होगा, अच्छे कुल में उत्पन्न होंगे तो उच्च गोत्र, और नीचे संस्कार होंगे, नीच संस्कार होंगे तो नीचे कुल में उत्पन्न होंगे तो नीच गोत्र। अंतराय कर्म, अंतराय कर्म हमारे किस प्रकार से बाधा डालेगा, हमको दान देने में बाधा, लाभ प्राप्त करने में बाधा, जो डलती है वो अंतराय कर्म के कारण से डलती है। तो अपने अपने स्वभाव के कारण से कर्मों के 8 विभाग करती है। ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण आदि 8 विभाग उन कर्मों के कर दिए गए। अब देखिए कर्म जो है ना, एक एक कर्म, ये एक एक कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इनकी इनका सबका अपना अपना बायोडाटा है, आपका अपना अपना सबका परिचय है। ज्ञानावर्णीय कर्म जो है उसका अलग पूरा परिचय है, दर्शनावर्णीय कर्म का पूरा परिचय है, वेदनीय का पूरा परिचय, ऐसे 8 कर्मों का अपना अपना पूरा परिचय। ये पूरा का पूरा जो परिचय है ना, ये परिचय को जानना ही पहला कर्म। पहला कर्म ग्रंथ क्या है? पहला कर्म ग्रंथ में अभी जो अभी तक आपको बताया वो केवल मात्र भूमिका थी, कि कर्म ग्रंथ की भूमिका थी। अब ये पहला कर्म ग्रंथ स्टार्ट होता है। अब होता है 8 कर्म जो है, उन 8 कर्म का सबका अपना अपना जो बायोडाटा है, या अपना अपना जो परिचय है, वो कर्म जो है उसकी प्रकृतियां कैसी है, उसका लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो हमारे आत्मा को कैसे प्रभावित करता है, और वह कितने समय तक हमारी आत्मा से लगा रहता है, और इस कर्म को बांधने के क्या क्या कारण है, इस कर्म को काटने के क्या क्या कारण है, ये पूरी जो जानकारी होती है कर्म के संबंध में, यही हमारा पहला कर्म ग्रंथ कहलाता है। वो चाहे ज्ञानावर्णीय के संबंध में हो, चाहे दर्शनावर्णीय के संबंध में हो, चाहे वेदनीय के संबंध में हो, चाहे वो मोहनीय के संबंध में हो। 8 कर्म जो है, वो 8 के 8 कर्म ही, उनका जो पूरा परिचय प्राप्त किया जाता है, वो परिचय ही ये पहला कर्म ग्रंथ कहलाता है। ठीक है सर, अब चलते हैं वहां पर, थोड़ी थोड़ी और जानकारी अपन कर लेते हैं। ये 8 कर्म है ना, इन 8 कर्मों को भी 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। इनमें से 4 कर्म तो घाती होते हैं, और 4 कर्म कौन से होते हैं? अघाती होते हैं। घाती और अघाती कर्म में अंतर क्या है? जो कर्म घाती होते हैं, वो हमारी आत्मा के मूल गुणों का घात। मूल गुणों का मतलब हमारी आत्मा के जो मौलिक गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति, ये 4 हमारे मौलिक गुण हैं। हमारे आत्मा के ज्ञान, दर्शन और सुख और शक्ति, अनंत शक्ति जो है, ये हमारी आत्मा के मौलिक गुण है। इन मौलिक गुणों का घात करने वाले कर्म जो होते हैं, वो घाती कर्म कहलाते हैं। और जो अघाती कर्म है 4, वो अघाती कर्म जो है, वो मौलिक गुणों का घात तो नहीं करते, पर सामान्य जो हमारे गुण होते हैं, उन सामान्य गुणों का घात करते हैं। जैसे सरलता है, विनम्रता है, आदि जो गुण होते हैं, उन गुणों का वो घात करने वाले होते हैं। अब कौन से घाती होते हैं और कौन से अघाती होते हैं, इनकी जानकारी भी हमको जरूरी है। तो देखिए 4 कर्म घाती होते हैं और 4 कर्म अघाती। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतर। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय जो 4 कर्म है, वो घाती है। और
वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म जो है वो आघात। इसको याद करने के लिए इजी है ना, मेथड याद रख लीजिए। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 1 दूनी 2 यानी 1 नंबर और 2 नंबर, 2 दूनी 4, 4 नंबर, 4 दूनी 8, 8। यानी 1 नंबर का कर्म घाती है, 2 नंबर का कर्म घाती है, 4 नंबर का कर्म घाती है और 8 नंबर का कर्म। यानी 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी 1, 2, 4, 8 इस नंबर वाले जो कर्म है, यानी कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतरा, ये 4 जो कर्म है ना, ये 4 कर्म घाती है, हमारे आत्मा के मूल गुणों को घात करते हैं। और ऐसे मैं आपको स्पेशल रूप से कह दूं, ये घाती कर्म है ना, इनको तोड़ने की साधना हम करते हैं। आघाती कर्म कोई विशेष ज्यादा वो नहीं है। घाती कर्म जब टूट जाते हैं ना, तो आघाती कर्म तो अपने आप टूट जाते हैं, उनको ज्यादा अपन को काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमारा पुरुषार्थ इन घाती कर्मों को काटने का होना चाहिए। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म को काटने के लिए हमको खूब स्वाध्याय करना चाहिए, हमको खूब स्वाध्याय करना चाहिए। हम खूब स्वाध्याय करेंगे तो हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म कटेगा। हमको दर्शनावर्णीय कर्म को काटना है तो हमको सजगता रखनी चाहिए, हमको जागृति रखनी चाहिए, हमको विवेक रखना चाहिए, ताकि हमको प्रमाद में नहीं रहना। दर्शनावर्णीय कर्म के भेदों में जब अपन देखेंगे तो निद्रा निद्रा आदि आएंगे, तो हमारे भीतर जागृति की कमी होती है, तो दर्शनावर्णीय कर्म बंद होता है। तो जब हम जागृत हो जाएंगे, सजगता रखेंगे, हर प्रवृत्ति में विवेक रखेंगे, हम यत्न रखेंगे, तो हमारे दर्शनावर्णीय कर्म कटेगा। मोहनीय कर्म को काटने के लिए क्या करना है, हमको समता में रहना, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। हमको ज्ञाता दृष्टा और समता भाव में रहेंगे तो हमारे मोहनीय कर्म हट जाएगा। और अंतराय कर्म को काटने के लिए हम सबको सहयोग करें। हम हमारे बाधा क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने किसी दूसरे को बाधा दी है। हमने अंतराय क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने किसी दूसरे को अंतराय दी है। हम अगर अंतराय कर्म को हमको काटना है तो हम सबको सहयोग करें। कोई दीक्षा लेने वाला है उसको सहयोग करे, कोई पढ़ने वाला है उसको सहयोग करे, कोई आगे बढ़ने वाला है तो उसको सहयोग करें। तो सहयोग करेंगे तो ज्ञान अंतराय कर्म भी कटेगा। तो घाती कर्मों को काटने का ही मेन पुरुषार्थ करना है। आयु कर्म को काटने का पुरुषार्थ नहीं करना। आयु कर्म को कैसे काटोगे, क्या सुसाइड करोगे? नहीं, ऐसे कभी नहीं होता। आयु कर्म ऐसे नहीं करता है। आयु कर्म नहीं करता, नाम कर्म नहीं करता, गोत्र कर्म नहीं करता है। हमको जो काटना है ना, वो कौन से घाती कर्मों को ही काटना है, यानी घाती कर्मों का ही नाश करना है। घाती कर्मों का नाश अगर हम कर देंगे, आघाती कर्म जो है वो अपने आप चले जाएंगे। जैसे राजा और सेनापति को मार दिया युद्ध में, तो बाकी सेना लड़ाई नहीं करती है, बस राजा और सेनापति मरा और सेना अपने आप लौट जाती है। तो कर्मों का राजा मोहनीय कर्म को कहा जाता है। वह कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है, और बाकी जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय है, ये सेनापति मान लीजिए। तो राजा और सेनापति को अगर मार दिया गया तो सेना अपने आप चली जाती है, हार मान लेती है। हमारा पुरुषार्थ घाती कर्मों को काटने का होना चाहिए। अब इन कर्मों को दूसरे प्रकार से भी कहते हैं, दूसरे प्रकार से इनको समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय आवारक होते। आवारक मतलब आवरण करने वाले। आवरण करने वाले को कैसे समझेंगे, जैसे कि कोई एक वस्तु है, उस वस्तु के आगे एक तो व्हाइट कपड़ा लगा दिया, एक ब्राउन कपड़ा लगा दिया और एक ब्लैक कपड़ा लगा। उस वस्तु के आगे व्हाइट कपड़ा लगा दिया, ब्राउन कपड़ा लगा दिया और एक ब्लैक कपड़ा लगा दिया। अब देखिए, उस पे उस वस्तु के आगे आवरण कर दिया आपने, तो व्हाइट कपड़े का जो आवरण है वो तो फिर भी कुछ ना कुछ आपको दिखा देगा कि पीछे कौन सी वस्तु है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि व्हाइट कपड़े का जो आवरण होता है ना, वो बहुत सिंपल होता है, कमजोर होता है। लेकिन ब्राउन कपड़े का जो आवरण है, वो आपको ये तो बता देगा कि पीछे कोई वस्तु है, वो इतना तो नजर आ जाएगा आपको पीछे कोई वस्तु है, परंतु ये पहचान नहीं पाओगे कौन सी वस्तु। लेकिन जब ब्लैक कपड़े का अगर आवरण लगा हुआ है, ब्लैक कपड़े का अगर पर्दा लगा हुआ है, तो उसके पीछे हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बस यही ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म का आवरण होता है। जब ज्ञानावर्णीय कर्म का आवरण होता है तो हमको अगर ज्यादा आवरण है तो हम चाहे कोई भी चीज याद करें, कोई भी चीज अगर हम याद करते हैं तो वो हमको याद नहीं। अगर कम आवरण है, ज्ञानावर्णीय कर्म का प्रभाव कम है, उसका आवरण हमारे ऊपर कम लगा हुआ है, यानी कि ये मान लीजिए ब्राउन कपड़े का आवरण है,
तो हमको कुछ कुछ याद होता है। भले एक बार समझाने से नहीं समझ में आता, लेकिन 2-3 बार अगर कोई समझाता है तो वो हमको समझ में आ जाता है। लेकिन अगर ज्ञानावर्ण कर्म का आवरण बिल्कुल कम लगा हुआ है, तो अगर बिल्कुल कम आवरण लगा हुआ है तो हमको एक बार में समझाने से ही समझ में आ जाता है। ऐसे जो आवारक कर्म है, जो हमारे ज्ञान गुण और दर्शन गुण पर आवरण लाए हुए हैं, अगर आवरण लाए हुए हैं तो आवरण अगर लेकर के आए हैं तो वो कर्म दो कहलाते हैं, ज्ञानावरणीय और दर्शना। दो कर्म ऐसे हैं जो हमारे आत्मा पर आवरण, आत्मा के गुणों पर आवरण लेके आते हैं। देखो, एक चीज होता है आवरण, एक होता है अपहरण, है ना, ये दोनों ध्यान रखना। आवरण अपहरण में अंतर है। आवरण का मतलब तो उसको दबाया है, और अपहरण का मतलब चीज को उठा करके दूसरी जगह रख दिया है। ये ध्यान, यहाँ पे हमारे ज्ञान और दर्शन जो गुण है ना हमारी आत्मा के, वो कभी भी हमारी आत्मा से अलग नहीं होते, हमारे साथ ही रहते हैं, जीव के साथ ही रहते हैं। लेकिन ये ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं। उस ज्ञान दर्शन जो गुण है उसको क्या करते हैं, वो दबा देते हैं, उस पर आवरण लेकर के आ जाते हैं, उस पर पर्दा लगा देते हैं। वो पर्दा अलग अलग तरीके का हो सकता है, किसी के ब्लैक पर्दा हो सकता है, किसी के ब्राउन पर्दा हो सकता है, और किसी के व्हाइट पर्दा हो सकता है ना। किसी का ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट यानी आर पार दिखने वाला, जिसको अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पर्दा होता है उसको बहुत जल्दी याद होता है। वो ज्ञानावर्ण कर्म, उसकी आंखें भी तेज होती है, उसके कान भी तेज होते हैं, उसकी नाक भी तेज होती है, उसको जल्दी से हर चीज याद हो जाती है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एक दिन में 1000 गाथाएं याद करने वाले। शास्त्र की जो गाथाएं आज हमसे अगर कहे तो शायद 2-4 गाथाएं भी दिन भर में याद नहीं होती है। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक कजोड़ी मल जी महाराज साहब आचार्य हुए हैं हमारे। तो कजोड़ी मल जी महाराज साहब जो आचार्य हुए हैं, वो एक बार छोटे संत की कपड़ों की प्रतिलेखना कर रहे थे। छोटे संत की कपड़ों की प्रतिलेखना कर रहे थे। तो एक शाविका जी आए, और शाविका जी ने कहा कि आप आचार्य हो, और आचार्य होकर के और आप एक छोटे संत की कपड़ों की प्रतिलेखना कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है क्या? तो आचार्य ने कहा कि भाई जी, मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ, भले मैं आचार्य हूं पर मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, लेकिन वो संत है ना, वो संत बहुत गाथाएं याद करते हैं, और वो शास्त्र की बहुत गाथाओं को याद करने वाले, उनकी बुद्धि बहुत तेज है। मैं जितनी देर में प्रतिलेखना करूंगा, 1 घंटा भर मुझे लगेगा, वो घंटे भर में 100 गाथाएं याद कर लेते। कितनी गाथाएं? 100 गाथाएं याद कर लेते हैं। वो जो शाविका जी थे उसको इनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, महाराज कैसी बात करते हो, कोई घंटे भर में 2 घंटे में कोई 100 गाथा याद होती है क्या? वो महाराज के पास गई, उन संतों के पास, कि भगवान महाराज साहब, आप एक दिन में कितनी गाथाएं याद कर लेते हो? कि भाई जी, गुरुदेव की कृपा से लगभग 100 या 200 जो भी उन्होंने गाथा बताई, इतनी गाथा याद कर लेता हूँ। उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई, साविका जी ने उनसे कहा कि मुझे आप कल ना जो ये गाथा है, ये 100 गाथा है, आपने कहाँ तक याद कर रखा है? कि यहाँ तक याद कर रखा है, और उसके बाद में 100 गाथाएं सुनाना। दूसरे दिन उन्होंने पूरी की पूरी गाथाएं उन साविका जी को सुना दी। साविका जी नतमस्तक हो गई। ऐसी बुद्धि के धनी भी हमारे संत हुए हैं। उन संत का नाम था मुल्तान मल जी महाराज साहब। कजोड़ी मल जी महाराज साहब जो आचार्य हुए हैं, उनके शिष्य थे मुल्तान मल जी महाराज साहब। वो एक दिन में लगभग 100 से ऊपर गाथाएं याद कर लेते थे। वो 100-200 गाथा, 100 गाथा तो लगभग घंटे 1.5 घंटे में याद कर लेते। 1 घंटे में 100 गाथा हमसे पढ़ी भी नहीं जाती है शुद्ध रूप से, और उनको याद हो जाता है। तो ऐसे ऐसे बुद्धि के धनी रहे हैं। यानी कि उनके ज्ञान गुण पर आवरण जो आया हुआ है ना कर्म का, वो आवरण बिल्कुल महीन है, बिल्कुल बारीक आवरण है। इस कारण से उनको जल्दी ही बुद्धि उनकी खुल जाती है, और जल्दी ही याद हो जाती है। और अगर हमको याद नहीं हो रहा है, अगर हमको याद कम हो रहा है, अगर हमारी बुद्धि बराबर नहीं चल रही है, तो ध्यान रखें, हमारे ज्ञानावर्ण कर्म का आवरण ज्यादा है, तो हमको पुरुषार्थ करना चाहिए स्वाध्याय करके। हम लगातार स्वाध्याय करें, बार बार स्वाध्याय करें, वंदना करके बार बार स्वाध्याय करें, तो हमारी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। क्योंकि स्वाध्याय करने से, हमारा उत्तराधन सूत्र कहता है कि स्वाध्याय करने से ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय होता है। अगर हम लगातार ज्ञानावर्ण कर्म को क्षय करना है, तो हम लगातार स्वाध्याय करें। स्वाध्याय यानी आगमों का अध्ययन करें। हम बराबर अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ें, उनको सीखने का प्रयास करें, तत्व ज्ञान करें। तो हम लगातार अगर स्वाध्याय करेंगे तो ज्ञानावर्ण कर्म क्षय होगा। जो हमारा आवरण मोटा लगा हुआ है, हमारे ज्ञान गुण पर
जो मोटा आवरण लगा हुआ है धीरे धीरे पतला होता जाएगा और हमारी बुद्धि भी खुलती जाएगी और हम भी जल्दी से जल्दी ज्ञान ध्यान को सीख सकेंगे, समझ सकेंगे और ज्ञान को सीख करके और विवेक को अपना सकेंगे। तो दो कर्म आपने कौन से बताए, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म जो है वो कौन से हैं, आवारक कर्म है। मोहनीय कर्म को विकारक कर्म, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय तो कौन से कर्म हो गए, आवारक, और मोहनीय कर्म को कहा है विकारक, विकार पैदा कर देता है, वो आत्मा में विकार राग द्वेष की प्रवृत्ति जगा देता है। हम देखते हैं कि मोहनीय कर्म होने पर राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है। कोई व्यक्ति अगर दुश्मन है और वो आपके मंडप में घुस गया है तो हमारा द्वेष जग जाता है, ये मेरा दुश्मन मेरे मंडप में कैसे आ गया। और अगर आपका दोस्त है और दोस्त अगर आपको दोस्त को कोई मंडप से निकाल देवे आपके मंडप से, तो आपको द्वेष जग जाता है कि मेरे दोस्त जो है उसको कैसे निकाल दिया, फटाक से उसको बुलाते हैं कि मेरे पास आकर के भेज। तो राग द्वेष की जो प्रवृत्ति है वो मोहनीय कर्म के कारण से होती है। जो विकार आत्मा में उत्पन्न होता है वो मोहनीय कर्म के कारण से होता है। तो विकारक किसको कहा है, मोहनीय कर्म को कहा है। एक अंतराय कर्म को बाधक कर्म कहा है। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय को आवारक, मोहनीय को विकारक, क्योंकि वो विकार उत्पन्न करता है, हमारे भीतर में विकार विकार भावनाएं जागृत करता है, इस कारण से मोहनीय कर्म को विकारक कहा है। और अंतराय कर्म बाधा डालता है, यानी विघ्न उत्पन्न करता है, उसको विघ्नात्मक बोल सकते हो या बाधात्मक बोल सकते हो, बाधक बोल सकते हो। कोई चीज लाभ प्राप्त करनी है और लाभ प्राप्त करने में बाधा डाल देगा तो वो कौन सा कर्म होगा, वो अंतराय का, अपन बोलते हैं ना अंतराय पड़ गई, मेरे बाधा पड़ गई उस चीज को प्राप्त करने में, है ना, तो वो अंतराय कर्म कहलाता है। तो चौथा तीसरा डिपार्टमेंट किया बाधक। तो अंतराय कर्म क्या है, बाधा डालने वाला होता है, बाधा उत्पन्न करने वाला होता है, इसलिए उस अंतराय कर्म को बाधक कर्म भी कहते हैं। फिर बाकी के जो चार कर्म बचे हैं, बाकी के चार कर्म आघाती कर्म जो बचे हैं वो प्रापक कर्म, वो हमको प्राप्ति प्राप्त कराते हैं। वो किसी प्रकार कोई बाधा नहीं डालते, कोई आवरण नहीं करते, वो कोई विकार उत्पन्न नहीं करते, ये केवल हमको प्राप्त कराते हैं। जैसे वेदनीय कर्म है, वो क्या प्राप्त कराएगा, सुख और दुख प्राप्त कराएगा। आयु कर्म क्या प्राप्त कराएगा, हमको आयुष्य प्राप्त कराएगा, हमको उम्र प्राप्त कराएगा, हमको आयु प्राप्त कराएगा। गोत्र कर्म क्या प्राप्त कराएगा, हमको नीच गोत्र प्राप्त कराएगा या उच्च गोत्र प्राप्त कराएगा। नाम कर्म क्या प्राप्त कराएगा, नाम प्रकार विभिन्न प्रकार का रूप, जो हमारा शरीर है, ये सब नामकरण के कारण से मिला। नामकरण को हम क्या कहते हैं, हम नामकरण को विधाता भी कह सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ना विधाता ने इसको ऐसा ही बनाया है, विधाता ने इसको ऐसा ही गढ़ा है। तो हमारा जो ये स्वरूप दिख रहा है ना, नामकरण के कारण से, इसलिए हमारे जैन धर्म में विधाता किसको कहा है, विधाता हमारे जैन धर्म में नामकरण को कहा है। ठीक है ना। तो चार कर्म कौन से होते हैं, प्रापक। जो चार आघाती कर्म होते हैं वो प्रापक, यानी प्रापक का मतलब होता है प्राप्त कराने वाले। तो प्राप्त कराने वाले वेदनीय कर्म सुख दुख प्राप्त कराता है, आयु कर्म आयु प्राप्त कराता है, नाम कर्म हमको शरीर इंद्रिय आदि प्राप्त कराता है, और गोत्र कर्म हमको ऊंचा नीचा गोत्र प्राप्त कराता है। वापस समझ ले में, ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म आवारक है, आवरण करते हैं, हमारे आत्मा के जो गुण है उनके ऊपर आवरण लेकर के आ जाते हैं। किसी के ऊपर मोटा आवरण होता है, किसी के ऊपर पतला आवरण होता है, जैसा कर्म बांधा हुआ होता है उस प्रकार का मोटा और पतला आवरण होता है। अगर ज्यादा कर्म बांधे हुए तो मोटा आवरण रहेगा, और अगर कम कर्म बांधे हुए तो पतला महीन आवरण रहेगा। ठीक है साहब। और वे मोहनीय कर्म विकारक कर्म होता है, वो विकार उत्पन्न करता है, राग द्वेष की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। मोहनीय कर्म हमको विकार में लेकर के जाता है, और विकार ले जाने के कारण से वो काम वासना भी जगा सकता है, हमको घृणा भी उत्पन्न कर सकता है, द्वेष भावना भी जगा सकता है, अहंकार भाव भी उत्पन्न कर सकता है, और माया कपट आदि भी जगा सकता है, लोभ आदि का आचरण भी करा सकता है। ये सब विकार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मोहनीय कर्म को विकारक कहा जाता है। अंतराय कर्म हमारे बाधा डालने वाला होता है, हमको जो भी हमको उपलब्धि प्राप्त होने वाली होती है उस उपलब्धि प्राप्त होने में बाधा डाल देता है, विघ्न डाल देता है, डिस्टरबेंस कर देता है। इस कारण से इस अंतराय कर्म को बाधक कर्म कहते हैं। और बाकी के जो चार कर्म है हमको प्राप्त ही प्राप्त कराते हैं, हमको प्राप्त कराने वाले ही होते हैं, इसलिए वो प्रापक कर्म कहलाते हैं। अब ये आठों कर्मों की हमने छोटा सा परिचय तो प्राप्त कर लिया। अब आठों कर्म के प्रकृतियां, इनके जो सब जैसे ज्ञानावण्य कर्म, अकेला ज्ञानावण्य कर्म के 5 भेद बताए गए हैं, मध्य ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। इसकी 5 प्रकृतियां होती है, ज्ञानावण्य की 5 होती है, दर्शनावण्य की 9 प्रकृतियां होती है।
वेदनीय की केवल मात्र दो ही प्रकृतियां होती है, साता वेदनीय और असता वेदनीय, ठीक है ना। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां होती है। दर्शन मोहनी की 3 होती है। चैत्र मोहनी के 2 पार्ट करते हैं, कषाय मोहनी और नौ कषाय मोहनी। कषाय मोहनी की 16 होती है और नौ कषाय मोहनी की 9 होती है, ठीक है। ये कर्म प्रकृति में आपने सब सीखी हुई है, मैं ज्यादा इनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आयु कर्म की 4 प्रकृतियां होती है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती है। और गोत्र कर्म की केवल 2 प्रकृतियां होती है। और अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां होती है। सामान्य रूप से छोटा सा बायोडाटा तो अपने आज कर लिया। भाई जो कर्म होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के कर्मों में 4 घाती होते हैं, 4 अघाती होते हैं। 2 कर्म आवारक होते हैं, एक कर्म विकारक होता है, एक कर्म बाधक होता है, 4 कर्म पापक होते हैं। ज्ञानावर्ण की 5, दशनावर्ण की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, आयु की 4, नाम कर्म की 93 और गोत्र की 2 और अंतराय की 5, ऐसे प्रकृतियां होती है। अब एक एक कर्म का जो है परिचय अपन को प्राप्त करना है। जैसे ज्ञानावर्ण कर्म जो है उसकी मति, ज्ञानावर्ण कर्म किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, वो ज्ञानावर्ण कर्म की प्रकृतियां कौन कौन सी है, उनकी परिभाषा क्या है, तो ज्ञानावर्ण कर्म का बंध कैसे होता है, उसका उदय कैसे आता है, उसकी स्थिति कितनी है, उसका अबाधा काल कितना है, ये सारी डिटेल जो होती है, ये सारी डिटेल जो है कर्म प्रकृति की परिभाषा आदि को जान करके हम समझ सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से पहले कर्म ग्रंथ में परिभाषाएं बताई जाएगी प्रकृतियों की, जो उनकी स्थिति और अबाधा काल तो लास्ट में एक बार में बता दिया जाएगा, क्योंकि पूरे ज्ञानावर्ण की 5 प्रकृतियों की एक ही स्थिति और अबाधा काल होता है ऐसे। इसलिए एक एक कर्म को लेकर के हम कल समझने का प्रयास करेंगे। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, कल या जब भी जो भी होगी, जब भी युति मंडल अरेंज करेगा, तो वो क्लास जो है उसके नेक्स्ट अपन जो भी रखने का प्रयास करेंगे। अभी आज जो विषय लिया या फिर जो कल या परसों जो विषय लिया था कर्म प्रकृति का, कर्म ग्रंथ का, उसमें किसी की जिज्ञासाएं हो तो वह पूछने का प्रयास करें, उनका मैं समाधान करूंगा। तो 9:30 तक अपन रखेंगे, 12 मिनट का समय, जिसको भी कोई जिज्ञासा हो जिज्ञासा पूछने का प्रयास करें। हाँ साहब बोले। अनम्यूट करें जो भी हाथ खड़ा कर रहे हैं उनको। शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, तो शायद मैसेज कर दें, क्योंकि युति मंडल की सदस्य कोशिश तो कर रही है पर अनम्यूट नहीं हो पा रहा है शायद। किसी का कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में डाल दें, मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। देखिए, करण यानी होता है पुरुषार्थ। करण के बारे में पूछा गया। करण यानी होता है पुरुषार्थ, जो आत्मा के परिणाम विशेष से जो पुरुषार्थ किया जाता है उसको करण कहते हैं। वीर्य विशेष, वीर्य यहाँ पर शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो वीर्य विशेष जो है परिणाम विशेष है। हमारे परिणाम विशेष जो जीव के होते हैं ना वो करण कहलाते हैं। हमारे परिणाम कभी ऐसे होते हैं कि दीक्षा ले लूं, और कभी परिणाम ऐसे होते हैं कि पाप कर्मों का खूब बंद करने लग जाते हैं। ये जो परिणाम विशेष होते हैं ये करण कहलाते हैं। हमारी आत्मा के जो परिणाम विशेष होते हैं, जो अध्यवसाय होते हैं, वो करण कहलाते हैं। एक सर्वोपशम बताया। सर्वोपशम का मतलब होता है जो पूरा का पूरा कर्म जो है, कर्म का दलिक है। मान लो 100 पुद्गल है, 100 के 100 पुद्गल जब प्रदेश उदय और विपाक उदय के अयोग्य हो जाते हैं तो वो सर्वोपशम कहलाता है। और जब उस 100 पुद्गलों में से 20 पुद्गल ऐसे हैं जो कि प्रदेश उदय और विपाक उदय के अयोग्य हो गए, बाकी के प्रदेश जो है वो उनका कुछ भी नहीं हुआ है, वो देशोपशम कहलाता है। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है? ये अनम्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ देखिए, एक प्रश्न किया है देशोपशम और सर्वोपशम। सर्वोपशम तो केवल मोहनीय कर्म का ही होता है। देशोपशम जो है वो 8 कर्मों का होता है। ध्यान में ले लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने बीच में बोला तो था, शायद क्लियर नहीं हो पाया, को मैंने ज्यादा डिटेल नहीं की इसकी।
देशोपशम होता है वो आठों कर्मों में होता है, और सर्वोपशम जो होता है वो केवल मोने कर्म में ही होता है। ठीक है सर। और कोई प्रश्न? हाँ बिल्कुल, आयुष्य कर्म का भी देशोपशम हो सकता है। आठों कर्मों का देशोपशम कोई अलग से ज्यादा स्थिति नहीं है। आयुष्य कर्म के जो पुद्गल हैं, उन पुद्गलों में प्रदेश उदय और विपाक उदय के जो अयोग्य पुद्गल होते हैं ना, उनको देशोपशम कहा जाता है। कोई भी जो कर्म उदय में आता है ना, तो पूरी तरह से सारे के सारे पुद्गल विपाक उदय में नहीं आते हैं। कई पुद्गल उसके प्रदेश उदय में भी आते हैं। वर्तमान में जैसे मेरे साता वेदनीय का उदय चल रहा है, तो साता वेदनीय कर्म के जो पुद्गल उदय में आ रहे हैं वर्तमान में, तो पूरे के पूरे विपाक उदय में नहीं आ रहे। कई प्रदेश तो विपाक उदय में आ रहे, कई प्रदेश जो है प्रदेश उदय में आ रहे। इसलिए आयुष्य कर्म का भी देशोपशम होने में कोई बाधा नहीं। और कोई प्रश्न? अंतराय क्या स्त्रीबुक? हाँ, स्त्रीबुक संक्रमण बताया आपने। स्त्रीबुक संक्रमण जो होता है वो 14वें गुण स्थान में। स्त्रीबुक संक्रमण में कोई विशेष बात नहीं है, ये प्रदेश उदय है। ये केवल मात्र हमारा जो उदयावलिका के अंदर जो प्रदेशों का जो संक्रमण होता है, वो स्त्रीबुक संक्रमण। अभी जो हमने संक्रमण का जो करण पढ़ा है ना, वो उदयावलिका के बाहर रहे हुए कर्म पुद्गलों का होता है, और उदयावलिका के जो अंदर जो चेंज होता है वो स्त्रीबुक संक्रमण कहलाता है। अभी पहला कर्मगंध पढ़ रहे, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जावे, क्योंकि थोड़े टेक्निकल वर्ड से आगे अपने आप जब संक्रमण आदि का करण पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न किया है इन्होंने कि अंतराय सिर्फ क्या धर्म ध्यान से संबंध रखता है? नहीं, अंतराय हमारे को जो भी प्राप्त होने वाला है, अगर जो अंतराय कर्म मूल जो उसको घाती कर्म लिया है, वो आत्मा को जो जो भी चीजें प्राप्त होने वाली है, चाहे वो अनंत ज्ञान हो, चाहे अनंत दर्शन हो, चाहे अनंत दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, इन सब में जो बाधा डालता है वो अंतराय कर्म कहलाता है। और व्यवहार की अपेक्षा बाहर में जो भी चीज प्राप्त होने वाली है, उसमें जो बाधा डल जाती है, वो हमारे अंतराय कर्म होती है। इसलिए अंतराय कर्म को केवल मात्र धर्म ध्यान से ही नहीं जोड़े, ये सभी के साथ। आयुष्य कर्म का उपशम नहीं होता है, मैंने बताया देशोपशम होता है। 100 पुद्गलों में से 5 पुद्गल ऐसे हो जाते हैं उसके, जो वो विपाक उदय और प्रदेश उदय के अयोग्य हो जाते हैं, उसको देशोपशम कहते हैं। पूरा का पूरा कभी भी उपशम नहीं होता आयुष्य कर्म का, ये मैंने क्लियर कर दिया। पूरा का पूरा कर्म जब पूरा दब जाता है तो उसको सर्वोपशम कहते हैं। वो सर्वोपशम केवल मोहनीय कर्म का ही होता है। देशोपशम आठों कर्म को हो सकता है, हमको पता भी नहीं है। अभी हमारे जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो देशोपशम वाले कर्म भी हो सकते हैं, क्योंकि सारे कर्मों का उदय आवे जरूरी नहीं। देखिए, आयुष्य कर्म का जो उदय आ रहा है, हर समय जो आयुष्य आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हर समय हमारे 100 पुद्गल आयुष्य के उदय में आ रहे हैं। तो इस 100 पुद्गल के पूरे जो उदय में आ रहे हैं ना, वो विपाक उदय में आवे जरूरी नहीं है। उन 100 पुद्गलों में से 80 तो विपाक उदय में आ रहे हैं, और 20 पुद्गल ऐसे हैं जो प्रदेश उदय से खत्म हो रहे हैं। इसलिए उसमें देशोपशम होने में कोई बाधा नहीं। और कोई प्रश्न? देखिए, दानांतराय कर्म की बात बताई। दानांतराय कर्म, अगर मुझे, मैं अंतराय देखो, मैं साधु जी महाराज गोचरी आए, और साधु जी महाराज गोचरी आए, और मैं असुस्ता था, और घर में और कोई दूसरा नहीं था। मैं असुस्ता था तो मैं दान नहीं दे पाया उनको, तो मेरे तो दानांतराय है, और साधु जी के लाभांतराय है। साधु को लाभ प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उनको तो लाभांतराय का उदय है, और मैं दान नहीं दे सका, मेरे दानांतराय का उदय। ठीक है साहब। जो प्राप्त होने वाला है और वो प्राप्त नहीं हुआ, तो वो लाभांतराय है, दानांतराय नहीं है। और जो मैं देने वाला था, मैं नहीं दे सका, वो दानांतराय है। देखिए, बार बार प्रश्न नहीं करें, मैं एक बार वापस बता देता हूं। उपशम के दो प्रकार है, एक सर्वोपशम और एक देशोपशम। सर्वोपशम केवल मोहनीय कर्म का होता है, देशोपशम आठों कर्मों का होता है। आपने जो उपशम पढ़ा है मोहनीय कर्म का होता है, वो सर्वोपशम की अपेक्षा होता है, वो पढ़ाया। बार बार वो प्रश्न नहीं करें।
मैंने फिर वो बोल दिया है, सर्वोपशम जो होता है, उपशम के दो भेद किए जाते हैं, सर्वोपशम और देशोपशम। सर्वोपशम जो होता है वो मौनीय कर्म का ही होता है, 100% सही है। और जो देशोपशम होता है वो आठों कर्मों को होता है। जहां कहीं भी ये कहा जाता है कि उपशम मौनीय कर्म का ही होता है, वो सर्वोपशम की अपेक्षा कहा जाता है। और कोई प्रश्न? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। कल हम क्लास वापस चालू करेंगे, और आगे जब भी होगा, और अभी जो आपने पढ़ा है उससे संबंध में वापस किताब पढ़े, चर्चा करें आपस में। और कोई प्रश्न हो तो उन प्रश्नों को लिख कर रख ले, में जैसे भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप पूछने का प्रयास करें। इतना ही रखते हैं। जय जिनेन्द्र।